सरगुणदीपादरविंद नाम पादारविंद विमुखात् सततं वरिष्ठं मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तो भूरिमा। कल हम लोग ये श्लोक प्रहलाद महाराज की स्तुति कल इस विषय में कुछ आलोचना किया। ये विप्राग विसर्गुण जूता उत्तम ब्राह्मण विद्या विनय संपन्न द्वादश गुण संपन्न, जैसे भगवद गीता बताए हैं सत्ता सम दम तितिक्षा आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म सभावजम सत्कर्म निपुण विप्रा मंत्र तंत्र विशारद, ये सब होते हुए भी यदि अरविंद नाभ पदारविंद विमुख है, भगवान जो अरविंद नाभ, भगवान का अरविंद पद्मपलाश लोचन, पद्मपलाश हस्त, पदकमलम, भगवान का सब अंग पद्म फूल से तुलना की है। तो भगवान का और एक नाम अरविंद नाम, अरविंद नाम जिसका नाभि से अरविंद पद्म फूल निकलता है, उसमें ब्रह्मा जी का अधिष्ठान है। और एक जगह में अरविंद नाम ये शब्द आया है, जिन्मेर बिंदाख, ये अरविंदाख, ये अरविंद नाम। और एक जगह अरविंद अक्ष, आंख भी अरविंद, पद्म पलाश लोचन। तो भागवत में कहते हैं ये अन्य का अर्थ होता है जो भगवत भक्त है, अन्य ज्ञानी योगी कर्मी। भगवत भक्त और ज्ञानी योगी कर्मी से अलग, इनका एकमात्र ध्येय है भगवान। अनन्य भाव भजते माम अनन्य भाव, ज्ञान कर्माद अनावृतम, ये भक्ति है। जैसे गोपी लोग, ये लोग न तो ज्ञानी थे और न तो कर्मी, साधारण गांव के लड़की। बाकी कृष्ण का बहुत अपना, कृष्ण उनका प्राण, सबको कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी स्त्रियों से बहुत दूर रहते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु बताए हैं रम्या काशिद उपासना ब्रजवधु वर्ग भीजा कल्पिता। जैसे ब्रजगोपी का जिस तरह से भगवान की भजना की, उससे बढ़कर कोई एक भजन है। रम्या काशिद उपासना, सब उपासना से श्रेष्ठ। क्यों? उनका एकमात्र ध्येय था कृष्ण, और कुछ नहीं जानते। वो लोग कृष्ण से प्रार्थना करते थे कि कृष्ण, बड़े बड़े योगी लोग आपको चरणारविंद हृदय में धारण करने के लिए अनेक तपस्या करते हैं, और मैं यही चाहता हूं कि आप थोड़ा हमारा हृदय से निकल जाइए, हम थोड़ा घर गृहस्थी में मन लगा। वो होता ही नहीं था उनसे, सब समय कृष्ण चिंता। कृष्णा गोचारण में जाते थे, ये लोग घर में बैठ बैठ के यही सोचते थे जो कृष्ण का पदारविंद कितना कमल है, और वो जंगल में चल रहे हैं और उसमें बहुत पत्थर है, कंकड़ है और कांटा है, उसका चरण में जरूर लगता है, उनको जरूर तकलीफ होता है। यही सोच सोच के घर में रोते। यही धारावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति जंग योगी, ये सबसे बढ़िया योगी
जो कि हर तरह से केवल कृष्ण पदारविंद चिंतन कर, सबई मना कृष्ण पदारविंद, यही सर्वश्रेष्ठ योग क्रिया है कि सब समय कृष्ण का पदारविंद हृदय में धारण करके चिंतन कर। इसलिए चैतन्य महापुरुष कहते हैं रम्मा काशी उपासना ब्रजबधु वर्ग भी जाकर, क्योंकि उनका यही एकमात्र काम केवल कृष्ण का चरणारविंदन चिंतन बस। इसलिए उनसे बढ़कर और कोई उपासना नहीं कर सकते। और भगवान खुद भी कहते हैं भगवत गीता में कि योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगत अंतरात्मना सध्यावान भजते जो मां समय युक्ततम, वो सबसे बड़े योगी। कौन? जो कि सब समय अंतरात्मना हृदय में केवल मुझको चिंतन करता है, यही योग है। केवल हाथ मूड के बैठ कर रहने से वो एक प्रक्रिया है, कभी भगवान का चरणारविंद ध्यान में आएगा। बाकी असल जो योग सिद्धि है वो कृष्ण का चरणारविंद सब समय चिंतन कर। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मन तदर्पित मन वचन हिता। ये जो यदि कोई सपस्फूल में भी जन्म लिया है परंतु सब समय कृष्ण का चरणारविंद मन में ध्यान करते हैं, मन ने तदर्पित मन, तदर्पित भगवान के केवल मन को अर्पित कर दिया। मन तो चिंतन करेगा, एक सेकंड भी कोई चिंतन करते हुए मन नहीं जाए। इसलिए मन को लगा देना चाहिए भगवान का चरण का चिंतन। मनमना भव मद भक्त मद जाजी मांग नमस्ते, यही योग है। मनमना भव मद, भगवान खुद कहते हैं सब समय हमारा विषय चिंतन करो, भगवान का रूप चिंतन करो, भगवान का गुण चिंतन करो, भगवान की लीला चिंतन करो, भगवान का नाम स्मरण करो, यही भक्ति मार्ग है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम अर्चनं वंदनं दास्यम सखम आत्मनिवेदनम। ये जो कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम और भगवान एक ही वस्तु है, पृथक नहीं है। पृथक नहीं है। यदि कोई पृथक समझे उसको नाम अपराध है, 10 विधा नाम अपराध है। यदि नाम को कोई शुभ क्रिया समझे वो भी अपराध है। और दूसरे देवता का नाम और भगवान का नाम एक है, अगर ये कोई समझे तो नाम अपराध है। बहुत से कहते हैं हरे कृष्ण बोलो और कुछ देवता का नाम बोलो, सब ये नहीं, ये नहीं। क्यों? शास्त्र में कहते हैं हरे नाम श्रवणं कीर्तनं विष्णु, ये बताया नहीं जाओ कोई देवता का नाम, ये गलत बात है। भगवान का नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवल, भगवान का अनेक नाम है। राम नृसिंह बराह, कृष्ण, नारायण, अनेक प्रकार नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम है, हम लोग सब जानते हैं। वो नाम राम नाम कीजिए, कृष्ण नाम कीजिए, और भगवान का नाम से शास्त्र में बताया वो नाम। और वो नाम में भगवान की सब शक्तियां हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। चैतन्य महापुरुष बताए जो नाम और नामी एक ही वस्तु, कोई फर्क नहीं। जब हम हरे कृष्ण नाम शुद्ध, हरे कृष्णा शुद्ध का अर्थ होता है जो नाम को जिस साधारण शब्द सामान्य अगर हम लोग समझे
वो नाम अपराध युक्त। नाम जप करने के लिए 3 अवस्थाएं होते हैं, एक तो अपराध युक्त और एक अपराध मुक्त और एक शुद्ध नाम। शुद्ध नाम से भगवत प्रेम होता है और अपराध शून्य नाम से मुक्ति होती है, और अपराध युक्त नाम में दुनिया का सुख दुख होता है। ये शास्त्र में विचार। साम शुभ क्रियामति प्रमाण। भगवान का नाम जो कोई अशुभ है संसार में, संसार तो अशुभ है ही है, तो अशुभ नाश करने के लिए भगवान का नाम लेने से अवश्य अशुभ नाश हो जाता है। बाकी वो अपराध हुआ शुभ क्रिया, क्योंकि उसमें नाम में प्रेम नहीं है। जब तक अशुभ अवस्था प्रस्तुत है, नाम करते हैं, फिर नाम को छोड़ देता है। इसलिए अपराध। जो नाम को अपने सेवा में लगा, भगवत भक्ति जो है वो भगवान की सेवा में अपने को लगा देना, भगवान से कुछ सेवा लेना नहीं है। ये शुद्ध भक्ति का विचार नहीं है। भगवान को सब कुछ दो और भगवान से कुछ ना मांगो। और विद्या भक्ति जो है ज्ञान कर्म द्वारा वो कुछ चाहते हैं, जो भगवत भजन करके कुछ सुविधाएं मांगते हैं। ये शुद्ध भक्ति का विचार है। और जब तक हमारा मांगना ये विचार रहेगा, तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। चैतन्य चैतामृत इसलिए कहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। शांत और अशांत, अशांत कौन है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। भुक्ति जो दुनिया को भोग चाहते हैं, कर्मी का केवल यही चाहते हैं, जो हमारा इस तरह से तू अच्छी तरह से भोग मिले, स्वर्ग में भोग मिले, और कहीं भोग मिले, और कहीं भोग मिले, इधर भी खूब भोग मिले। ये कर्मी का विचार है। अगर भगवान को कोई भोग, दुनिया का भोग के लिए ही भजन करता है, वो भी ठीक। क्योंकि कभी उसको भगवान का चरण मिलेगा। जैसे ध्रुव महाराज कोई दुनिया का भोग के लिए भगवत भजन किया, परंतु जब भगवान को दर्शन मिला असल चीज, तो फिर वो बोलता है, जब भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, शामीन की काठोस्मी बरम न जाए, हमको और कुछ बरमान। ये भगवत भजन करने से ही लाभ। अगर आप दुनिया से कोई चीज चाहते हैं इसलिए भगवत भजन करते हैं, तब भी ठीक है। तो ठीक यद्यपि नहीं है, बाकी शुरू में वो भी ठीक। क्योंकि भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजनते मां सुकृति लोग। 4 प्रकार के व्यक्ति जो पुण्यवान है वो हमारा भजन शुरू करे। कौन? आर्त और ख्याति जिज्ञासु ज्ञानी। आर्त जो दुखी है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं बहुत दुखी है, हमको थोड़ा कृपा की। वो भी ठीक, क्योंकि भगवान का पास है ना। और जो दुष्कृति ना है, ये सब सुकृति ना। चतुर्विधा भजनते मान सुकृति न, सुकृतिवान मान अर्थात जो जिसका कुछ पुण्य है, जो कुछ पुण्य कार्य किया है। क्योंकि पुण्य कार्य किए हुए, बिना किए हुए भगवत भक्ति नहीं हो सकती। जेसाम अंतर्गतम पापम जनानाम पुण्य कर्माण ते दंड महानि मुक्त भजनते महान दृढ़ भजन। जो भगवान ही एकमात्र भजनीय। जैसे चैतन्य चैतामृत कहते हैं, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म की तो हो। केवल भगवान कृष्णचंद्र का भजन करने से हमारी सब सुख मिलेगा। ये विवेचना, ये बुद्धि, इसका नाम है श्रद्धा। इसका नाम है असल सत्य।
अरे भगवान को भी करेंगे, कृष्ण भी करेंगे, इसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे, और नहीं, ये विचलित है, ये शुद्ध भक्ति नहीं, गिद्धावत। चाहिए शुद्धावत, शुद्धावत, अनअडल्टरेट, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनाभ्यता आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये उत्तमा भक्ति है। इसी प्रकार अन्नाभिलाष, दुनिया के कुछ भोग मांग लेंगे भगवान से। गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, गॉड गिव अस, ये निम्न स्तर का भजन है। अरे भगवान सुअर कुकर को रोटी देता है, तुमको क्यों नहीं देते? इसके लिए क्या भजन करने का? वो तो देता है भगवान। भगवान अगर खाने को नहीं देता, कोई खा सकता है? नित्या नित्यानां चेतना चेतनाना एक बहुनाम विदधाति। जो कुछ हम लोग चाहते हैं सब भगवान देते हैं। इसलिए हमको जन्म जन्मांतर में अनेक प्रकार शरीर धारण करने पड़ते, क्योंकि हमारा वासना बहुत है। एक का बाद एक, एक का बाद एक, तो वो सब रिकॉर्ड रहता है। वो सूक्ष्म शरीर में जैसा टेप रिकॉर्ड में सब रिकॉर्ड रहता है, वो आस्ते आस्ते एक का बाद वो आप श्रवण करते हैं। इसी प्रकार सब चीज जो कुछ हम लोग वासना करते हैं, वो सब हृदय में, मन बुद्धि अहंकार में, वो जो टेप है वो सब रिकॉर्ड हो। वो फिर आता है एक का बाद एक का बाद एक का बाद। भगवान का दोष नहीं है, क्योंकि हम अनेक प्रकार वासनाएं हम करते हैं, इसलिए हमको अनेक प्रकार शरीर धारण करने पड़े। वासना को छोड़ देना चाहिए? नहीं, छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आप जीवात्मा है। इच्छा वासना तो जरूर रहेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते। ये जो कहते हैं कि वासना छोड़ दो, वासना छोड़ देने से तो पत्थर हो गया। पत्थर का कोई वासना नहीं। जो जिंदा है, जीव है, उसकी वासना है। वो वासना को पवित्र करना चाहिए। वासना छोड़ने का तो हो नहीं सकता, ये संभव है। वासना अगर हम छोड़ दिया तो हमारा जीव का जो जीवित वस्तु है, फिर हमारा रह गया क्या? नहीं। इसलिए जो शास्त्र में बताए हैं, तत्परत्वेन निर्मलम सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम। अभी हम लोग वासनाएं करते हैं, जैसा हम लोग देश का भक्त होते हैं कि हमारा देश की उन्नति हो, ये हमारा जो फैमिली है, परिवार है, उसको भी उन्नति हो, ये हमारा शरीर का उन्नति हो, ये अनेक प्रकार है वासना। ये जितने वासना है ये सब उपाधि युक्त वासना, क्योंकि मैं एक शरीर धारण किया है जिसका नाम है भारतीय, इसलिए हमारा वासना है सब भारतीय कल्याण के लिए। वो सब भौतिक वासना है। मैं चाहे जितना बड़ा नेशनलिस्ट देशभक्त है, वो देशभक्त होने से हमको देशभक्त का जो मिलना है वो मिलेगा, मिनिस्टर हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे, बाकी उसमें भगवत भक्ति नहीं होगी। भगवत भक्ति और चीज, इसलिए कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। कोई उपाधि की वासना नहीं, शुद्ध वासना। शुद्ध वासना क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। शुद्ध वासना ही है जो भगवान आपका चरण में किस तरह से मैं सेवा कर सकूंगा, ये शुद्ध बात। ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है? यही अर्थ है, हे हरे। हरे संबोधन, हरा शब्द, हरा भगवान की शक्ति, हरि भगवान।
तो हरे कृष्ण, हे भगवान की शक्ति, क्योंकि भगवान सब समय शक्ति संपन्न, पराश शक्ति विविध श्रियते साभा विज्ञान बल क्रियाच, ये वेद मंत्र। ये भगवान के अनेक प्रकार शक्तियां, ये जो शक्ति भगवान का स्वरूप शक्ति, ये राधा रानी, ये भगवान की स्वरूप शक्ति। राधा कृष्ण प्रणय विदिति आह्लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्म नाम की देह भैरूपतो तो चैतन्यार्थ प्रकट मधुना तद्दम ऐक्यवाक्तम राधा भाव दुति सुबलित नमामि कृष्ण से। ये जो राधा रानी, ये भगवान की स्वरूप शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, भगवान के आनंद देने के लिए शक्ति है, ये स्वरूप शक्ति। जो हरा का अर्थ होता है ये भगवान की आह्लादिनी शक्ति। तो कहते हैं हरे, हे हरा, हे भगवान की आह्लादिनी शक्ति, और हे कृष्ण, आप लोग मुझे आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए। ये हरे कृष्ण का मंत्र का अर्थ होता है। हरे ये संबोधन वाचक, हे कृष्णा, हे हरा, हे रामा, हे हरा, मुझे आपको सेवा में नियुक्त। चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं। क्यों हम लोग सेवा में नियुक्त है? इधर भी भौतिक जगत में सब कोई सेवा में नियुक्त है। कोई शरीर का सेवा में नियुक्त है, कोई समाज का सेवा में नियुक्त है, कोई और देव देवी का सेवा में नियुक्त है। जिसका कुछ भी है नहीं, कोई कुत्ता पाल लेता है, उसके सेवा में नियुक्त है। तो नियुक्त तो रहनी पड़ेगा, सेवा हम लोग छोड़ नहीं सकते। बाकी ये सेवा में कुछ लाभ नहीं। देखिए गांधी जी कितना सेवा की देश का, तो गोली संभाल दी, गोली संभाल दी। देखिए दुनिया का सेवा ऐसी है, आप किसी को सुखी नहीं कर सकेंगे। मतलब गांधी जी के बढ़ के देश का सेवा कौन कर सकते? पर कोई भी असुखी था जो भी उसको गोली से मार दी। इसलिए निश्चित है कि दुनिया का आप जितना ही सेवा कीजिए, जिसको आप सेवा कर रहे हैं वो भी सुखी नहीं होगा और आप भी नहीं सुखी होगा। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हमारी सेवा में आप कभी सुखी हो, नहीं तो नहीं सुखी हो। इसलिए सेवा जो वृत्ति है हमारी, उसको छोड़ना नहीं, जीरो नहीं हो जाना। निर्विशेष शून्यवाद, सेवा को जीरो नहीं करना है, जीरो हो ही नहीं सकता, निर्विशेष भी हो ही नहीं सकता। इसलिए सेवा को शुद्ध करना, वो शुद्ध करने का जो तरकीब है वो सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। अभी हमारी सेवा की विद्या है कि देश का सेवा करो, समाज की सेवा करो, लोक का सेवा करो, दरिद्र का सेवा करो। ठीक है कि कोई सेवा वृत्ति है हमारे भीतर, बाकी उसको शुद्ध करना चाहिए। उसको शुद्ध करने से क्या होता है ना, ऋषि के साथ सेवनम भक्ति रुचि, वो भक्ति हो जाए। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय सेवा। तो मैं इंद्रिय से ही हाथ पैर से ही करता हूं, हाथ से, कान से। तो यही सब हाथ पैर आंख को शुद्ध करना चाहिए। वो शुद्ध किस तरह से होगा ना, सर्वपाधि विनिर्मुक्तम। ये जो अभी हम लोग सोचते हैं कि मैं भारतीय है, मैं अमेरिकन है, मैं अंग्रेज है, मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है, मैं ये है वो है, ये उपाधि छोड़। फिर है क्या मैं तो गोपी भक्ति पद कमलो दास दासानुदास, ये परिचय होना। कैसे चैतन्य महाप्रभु बताए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, और मैं वैश्य भी नहीं हूं, मैं सन्यासी भी नहीं हूं, ब्रह्मचारी भी नहीं, सब नहीं करिए। सब जो हमारा जो वर्णाश्रम है, 4 वर्ण आश्रम, ये चैतन्य महाप्रभु बता दिया, ये सब उपाधि है।
हाँ, इसीलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान। तो उपाधि धर्म छोड़। हाँ, ये जो हमारे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का कुछ धर्म तो है, सत्य समोदम सुखिखारी। क्षत्रिय का कुछ धर्म है, ईश्वर भाव युद्धि का पलायनम, सत्य लड़ाई करके देश को रक्षा करेंगे। और इसी प्रकार वैश्य का धर्म है, किसी गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य धर्म स्वभाव। इसी प्रकार शूद्र का भी है, इसी प्रकार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ सभी का शास्त्र से पता है अलग अलग इस तरह से अपना अपना काम धर्म का जागरण करना चाहिए। और भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। इसका अर्थ होता है कि तू उपाधि शून्य हो जाओ, उसका नाम है मुक्ति। उपाधि शून्य, उपाधि शून्य होने के मैं निराकार हो जाता है। नहीं, ये जो हम लोग समझते हैं मैं ये है, इसको छोड़। ये तो चैतन्य महाप्रभु बताते कि मैं तो ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं है, ब्रह्मचारी भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। ना हम विप्र के नरपति, ना ज्योति बा। तो फिर आप क्या है ना? गोपी भक्तु पद कमल दास दासानुदा। वो जो गोपी लोग की भक्ता है कृष्ण, जो गोपी लोग को पालन करते हैं, गोपी जन बल। कृष्ण का काम है गोपी जन बल, गोपियों को श्री। जैसे गोपी लोग चाहते हैं किस तरह से भगवान की सुख हो, कृष्ण भी चाहते हैं किस तरह से गोपियों का सुख। इसलिए उसका नाम है गोपी जन बल गिरिवर धाम। भगवान गिरिराज को धारण किया, क्यों? गोपियों की सुविधा के लिए। गोपी लोग परेशान हो रहे, बहुत बादल है, बहुत वृष्टि हो रही है, ये लोग सब परेशान है, दुख पड़ा है, हम तुमको परेशान है। तो जैसा भगवत भक्त चाहते हैं भगवान किस तरह से सुखी रहेंगे, इसी प्रकार भगवान भी चाहते हैं भगवान का भक्त किस तरह से रहे सुखी। कौन ते आप्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान सबके लिए समान है। भगवान कोई दुश्मन भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है। समोहं सर्वभूतेषु नमे देशस्तु न प्रिय। भगवान का कोई देश नहीं। भगवान है वो किससे देश करे, किससे मित्रता करे, सभी को पालन करना है। ये तो बहुना अमृतदा दिखा। इसमें भी जो भगवत भजन करता है उनको ऊपर विशेष कृपा, उनको वो विशेष जित मांग वजंती कृत्या देश में उनसे भगवान से कुछ अलग संपर्क। इसमें कोई भगवान का दोष नहीं है, इसमें भगवान का दोष नहीं, निरपेक्षता है। परंतु जो भगवान को ज्यादा चाहते हैं, भगवान अगर उसको ज्यादा चाहते हैं, उसमें कोई दोष नहीं, ये स्वाभाविक। जीव धामान प्रबद्धम देता जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान भी उनसे प्रेम करता है। उपाधि शून्य होना, सेवा वृत्ति हमारी तो है ही है। बाकी सेवा किस तरह से मैं करता हूँ, ये हाथ पैर से करता हूँ, इंद्रिय, ये इंद्रिय को शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध करके भगवान की सेवा में लगा। सर्वपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वे न निर्मलम। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति। ऋषिकेश भगवान का नाम है ऋषिकेश। असल में भगवान ही इंद्रिय का मालिक है। हमारा जो हाथ पैर है ये पूरा ही हमारा है, ये तो भगवान का है। अर्थात जैसा नौकर चाकर रहता है, उसका हाथ पैर किसके लिए है? मालिक के लिए। इसी प्रकार हमारा जो हाथ पैर है ये तो भगवान के लिए है। बाकी मैं लगाते हैं दूसरे काम, मैं भगवान में नहीं लगाते और दूसरे काम में लगाते हैं। इसीलिए हमारा दुख है। हमारा कोई नौकर है, हमसे पैसा ले और दूसरे का कोई नौकरी करे,
उसके सुविधा के लिए चले जाए। वो नौकरी कितना दिन चले, कभी तक कहां तक सुखी जाए। यही हमारा विपद है। तो जो कुछ हमारा शरीर में है सब भगवान की दिया हुआ, और मैं लगाते हैं दूसरी सेवा, भगवान की सेवा। इसका नाम है बद्धावस्था। बद्ध जीव वो माया से, क्योंकि सेवा हमको करनी पड़ेगा। ये तो भगवान की सेवा नहीं तो माया की। अगर भगवान की सेवा छोड़ देता हो तो माया की सेवा, और माया की सेवा नहीं करता हो तो भगवान की सेवा हमको करनी पड़े। जैसा कल हम लोग जेल में गया, उस जेल में कौन गया? जो राजा गवर्नमेंट का कानून नहीं मानता है वो उसको जेल में भर्ती किया गया। तो उधर भी जेल का कानून गवर्नमेंट का कानून है, और जेल का बाहर में भी गवर्नमेंट का कानून। तो जो कानून गवर्नमेंट का कानून नहीं मानता तो उसको बोलता था इधर आओ, जबरदस्ती तुमको मनाया जाएगा। इसी प्रकार जीव जो है वो तो भगवान का अधीन वस्तु है। वो अगर भगवान की सेवा नहीं करते तो माया का सेवा करो, और यदि माया का सेवा में तुम्हारा सुख नहीं मिलता है तो भगवान की सेवा करो। सरल बात है, सरल बात है। इसमें कोई जैसा अभिनय मोह माया दुरुस्त है। जब तक आप भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं होंगे माया आपको तकलीफ देगा। खूब अच्छी तरह से सेवा करा लो, अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार शरीर आपको देंगे, अनेक प्रकार जगह में रामायण जंत्र रूढ़ानी माया है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन दुष्ट रामायण सर्वभूतानि जंत्रा रूढ़ानी माया। ये जो जंत्र है गाड़ी, जैसा आप लोग मोटर गाड़ी चढ़ के इधर उधर घूमते हैं, ये भी एक मोटर गाड़ी है। शरीर अनेक प्रकार, किसी का फोर्ड गाड़ी मिला है, किसी का और कुछ मिला है, कुछ मिला है, अनेक प्रकार गाड़ी है। इसी प्रकार अनेक प्रकार शरीर है। तो हम लोग जैसे जैसे भोग करने को चाहते हैं अपना कर्म से, भगवान मौका देता है। अच्छा चलो ये गाड़ी में चलो, ये सुअर का गाड़ी में चलो, अब खूब दिन खाओ। भगवान की इच्छा से होती है।